नमो नमः। आइए हम सब संस्कृत ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से नीति शतक के अगले श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। कल हमने नीति शतक का 6वें नंबर का श्लोक पढ़ा था। आइए आज 7वें नंबर के श्लोक पर चर्चा करेंगे। स्वायत्त्वमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्यतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानां। पुनः एक बार उच्चारण करें। स्वायत्त्वमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्यतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानां। यहाँ इस श्लोक में कविवर भर्तृहरि महोदय ये बता रहे हैं कि विधाता के द्वारा जो मौन नामक गुण बताया गया है, वह मौन पंडितों की सभा में यदि लिया जाता है, कोई व्यक्ति पंडितों की सभा में यदि मौन रहता है तो उसके अपंडित होने का परिचायक है। वह पंडित नहीं है, वह अपंडित है। पदच्छेद देखें। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितं छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम अपंडितानां। इस तरीके से यहाँ पदच्छेद होगा। इस श्लोक के अंतर्गत जो शब्द आए हैं स्वायत्तम, ये सभी गुणम इस शब्द के विशेषण हैं। एकांत गुणम विधात्रा, यहाँ विधात्री शब्द से तृतीया एक वचन में विधात्रा रूप बनेगा। विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः, अज्ञता शब्द से पंचमी षष्ठी एक वचन में अज्ञतायाः इस तरीके से रूप बनेगा। तो अज्ञतायाः छादनम विशेषतः सर्वविदां समाजे, विशेषतः तहसील प्रत्यांत शब्द है, सर्वविदां षष्ठी बहुवचनांत पद है, समाजे सप्तमी एक वचनांत पद है, विभूषणम अर्थात आभूषण, मौनम मौनम का ये विशेषण है, अपंडितानाम षष्ठी बहुवचनांत पद है। तो देखें अन्वय, देखें अन्वय कैसे रहेगा। विधात्रा अर्थात विधाता के द्वारा, चूँकि भर्तृहरि महोदय ब्रह्मा जी के उपासक थे, ब्रह्मा जी को मानने वाले थे, तो वो कह रहे हैं विधाता के द्वारा। अपंडितानाम अपंडितों का, अपंडितों का लक्षण बता रहे हैं कि विधाता अपंडितों के बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं। देखें स्वायत्तम, स्वायत्तम अर्थात स्वाधीन, जो स्वयं के अधीन होता है, स्वाधीन होता है। आगे कह रहे हैं एकांत गुणम अर्थात एकांत रूप, निश्चित रूप से जो गुणकारी है, हितकारी है, ऐसा। क्या मौनम अर्थात मौन रहना, मुनेर भावः, तो मौन हो जाना, मूक रहना, मूकता का भाव धारण करना, ये सब अज्ञतायाः अर्थात मूर्खता का छादनम, छादन करने वाला है। कोई व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति जो स्वयं के अधीन होता है, पराधीन नहीं रहता। अगर आप मौन धारण करते हैं तो मौन स्वयं ही धारण कर पाएंगे, पराश्रित नहीं है, स्वाश्रित ही है। तो स्वाश्रित रहने वाला, स्वाधीन रहने वाला और निश्चित रूप से जो हितकारी है, ऐसा मौनम, मौन नामक गुण
अज्ञतायाः छादनम, निश्चित रूप से अज्ञानता का छादन करने वाला है, अज्ञानता पर आवरण करने वाला है, अज्ञानता को ढकने वाला है। तो कोई अपंडित अज्ञानी पुरुष यदि विद्वानों की सभा में मौन धारण करता है तो ये समझना चाहिए इससे उसकी अज्ञानता, उसकी मूर्खता का प्रदर्शन नहीं होता। तो अज्ञानता का छादन करने वाला। आगे देखें, विनिर्मितम अर्थात निर्मित किया गया है, बताया गया है। तो निश्चित रूप से ये जो मूकपने का भाव है, कोई मौन धारण कर लेता है, ये मूर्खता पर आवरण करने वाला बताया है। और देखें, सर्वविदाम अर्थात सर्व ज्ञानियों के, विद्वानों के, जो पंडित व्यक्ति हैं उन पंडितों के समाजे, समाज में अथवा सभा में अथवा समूह में, जहाँ विद्वान लोग एकत्रित हैं, पंडित लोग एकत्रित हैं, उनके समूह में विशेषतः, विशेष रूप से विभूषणम अर्थात अलंकरणम भवति, अलंकार होता है। जो व्यक्ति विद्वानों की, पंडितों की सभा में मौन होकर के बैठ जाता है और यदि उसे कुछ भी नहीं आता हो, यदि वह मौन धारण कर ले तो उसकी मूर्खता पर आवरण हो जाता है। लोग बाग ये नहीं समझ पाते ये कि अपंडित है या पंडित है, इसमें भेद नहीं जान पाते। तो निश्चित रूप से उस अपंडित व्यक्ति के, जो अविद्वान है, मूर्ख है, उसकी मूर्खता पर आवरण एकमात्र मौन नामक गुण से हो जाता है। तो मौन एक अपने आप में साधना है, मौन रहना बहुत अच्छा है। परंतु यदि कोई व्यक्ति विद्वानों की सभा में, पंडितों की सभा में मौन रहता है तो समझना चाहिए उसका ये मौन रहना अपंडित होने का परिचायक है। तो बंधुओं, जब विद्वत सभा चल रही हो, पंडितों के बीच चर्चा चल रही हो, उस समय अपना मत भी देना चाहिए, अन्यथा आप अपंडित माने जाएंगे। देखिए, विधात्रा जो शब्द है, वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से तृच प्रत्यय किया और तृतीया विभक्ति एक वचन में विधात्रा रूप बनेगा। अपंडितानाम जो शब्द है, न पंडिताः नए समास के अंतर्गत आएगा। न पंडिताः इति अपंडिताः तेषां षष्ठी विभक्ति बहुवचनांत पद है। स्वायत्तम, स्वस्य आयत्तम, षष्ठी तत्पुरुष समास, स्वाधीन रहने वाला। तो ये मौन निश्चित रूप से स्वाधीन ही होता है, पराश्रित नहीं होता है। छादनम शब्द में ऋच प्रत्यय तथा ल्युट प्रत्यय किया गया है। छादनम शब्द सिद्ध हो जाएगा, ल्युट में यू के स्थान पर अनादेश हो जाएगा। विनिर्मितम, वी उपसर्ग पूर्वक, नी उपसर्ग पूर्वक तथा माँ धातु से ता प्रत्यय करेंगे, विनिर्मितम बन जाएगा। सर्वविदाम अर्थात सभी विद्वत गणों की सभा में, तो सर्वविद की प्रत्यय करेंगे, षष्ठी बहुवचन में सर्वविदाम शब्द बनेगा। विशेषता में वी उपसर्ग पूर्वक शिश धातु से घय प्रत्यय किया तथा तसिल प्रत्यय में विशेषतः शब्द बन जाएगा। विभूषणम, विभूषणम में वी उपसर्ग है, भूस धातु और लिट प्रत्यय से वही योर नाकों से यू के स्थान पर अनादेश करेंगे तो विभूषण शब्द सिद्ध होगा। तो निश्चित रूपेण ब्रह्मणः विधात्रा वा मूर्खाणां कृते स्वाधीनं हितकरं मूकाश्रयणम् आवरणम् अज्ञतायाः लोपकं, लोप प्रदर्शनं विहितं विदुषां समाजे, विद्वत् समाजे वा पंडितेषु वा विशेष रूपेण मौनम तेषां आभरणम भवति। मौन रहना उन विद्वत् सभा में उनका आभूषण बन जाता है, अलंकार बन जाता है, जिससे उनकी मूर्खता सिद्ध नहीं हो पाती, मूर्खता का परिचय प्राप्त नहीं होता। तो बंधुओं, मौन रहना हितकारक है, परंतु विद्वानों की, पंडितों की सभा में मौन नहीं रहना चाहिए। वहाँ अपना मत, अपनी बात अवश्य रखना चाहिए, उससे आपके अपंडित होने का परिचायक
सिद्ध नहीं होगा, परिचय सिद्ध नहीं होगा। अतः पंडितों की सभा में मौन धारण ना करें। बाकी अन्य स्थानों पर आप मौन रहते हैं तो कहा जाता है मौनेन च कलहो नास्ति। मौन रहने से निश्चित रूप से कलह नहीं होती, आपस में वैर विरोध ईर्ष्या द्वेष नहीं पनपता। इसलिए मौन धारण करें, परंतु पंडितों की सभा में ये मौन धारण करना उपयोगी नहीं है।